राहुल गांधी की यात्रा दरभंगा पहुंचने वाली है। इस कड़ी में इमरान प्रतापगढ़ी साहब दरभंगा आए हुए हैं। इनसे पूछते हैं, आज इमरान प्रताप जी, नीतीश कुमार ने एक मंच पे टोपी पहना दी। वो तो बहुत दिन से पहना रहे हैं, बहुत दिन से पहना रहे हैं, और मुझे लगता है अल्पसंख्यक समाज इस बात को समझ भी गया है और उसको अब टोपी पहनने से गुरेज करना चाहिए। किसके दबाव में उन्होंने पहनाई टोपी? हो सकता है क्योंकि मोदी जी एक नया बिल लेके आ रहे हैं कि जब जिस मुख्यमंत्री को चाहेंगे जेल में भेज देंगे, और जेल में भेजने के 30 दिन के अंदर उसकी सरकार, उसका पद चला जाएगा। हो सकता है इस दबाव में उन्होंने पहनने से मना कर दिया हो। गठबंधन में है तो हो सकता है असर आ गया हो। तो बिहार के मुस्लिम समाज के लोगों को सोचना चाहिए, और सोचेगा, बिल्कुल सोचेगा। सर, एक तरफ प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज हमारे तरफ जा रहा है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस से मन भर गया है, वो भी दावा कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये बिहार में जो हो रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार का व्यक्ति बहुत राजनीतिक है, उसको पता है खिलौने की चाबी किसके पास है। खिलौना जिस पैसे से ऊर्जा लेकर के तेल पानी लेके चल रहा है, वो पैसा आया कहां से है, बिहार के व्यक्तियों को पता है ये बात। कल तक जो प्रधानमंत्री बनाने का दावा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी को हमने प्रधानमंत्री बनाया है, वो आज किसी ऐसे समाज को अपने साथ पूरी तरह से जोड़ने की बात कर रहे हैं। उनसे सवाल पूछिए कि इतना हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। तो क्या हो गया ऐसा सर कि अब पूरे राजनीतिक दल जो है मुसलमानों को ही चोट लगाने लगे चुनाव में बिहार में? नहीं, वो तो मीडिया का बनाया हुआ नैरेटिव रहता है। मुसलमान भी इस राज्य का एक सम्मानित नागरिक है, मतदाता है जैसे बाकी समाज है। तो आप उसको एज ए मुसलमान क्यों ट्रीट करते हैं? आप उसे एक सम्मानित मतदाता और एक सम्मानित भारत का नागरिक उस तरह से ट्रीट करिए ना। उसके वोट मत काटिए ना, वो भी मतदाता है। एसआईआर में उसके एक मुश्त वोट काटने की जो साजिश सरकार कर रही है, मीडिया को और मुखर होकर के उस पर बात करनी चाहिए। नहीं तो कहीं कहीं ना देखने को मिल रहा है कि मुसलमान के वोट ही कुछ लगता फैक्टर हो सकते हैं बिहार में सरकार बनने नहीं बनाने में। चाहे प्रशांत किशोर जी को ले ले, नीतीश जी को ले ले, चाहे आप कांग्रेस और आरजेडी को ले ले। तो क्या इसी वजह से वोट काट दे रहे हैं मतदाता सूची से, ताकि भाजपा को फायदा पहुंच सके? आपको क्या लगता है? आप तो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज के बच्चे 4-4, 5-5 साल के नारा लगा रहे हैं, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। तो ये नैरेटिव तो बन गया है। और नीतीश जी को चाहिए कि बिहार की जनता के भरोसे की लाज रखें। पूरा सरकार जो है उन्होंने गिरवी रख दिया है भाजपा के हाथ में, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। नीतीश जी को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी बिहार की बैसाखी पे टिके हैं, बिहार उनकी बैसाखी पे नहीं है। मुख्यमंत्री जी को यह बात समझनी चाहिए और एक बार उनको अंतरात्मा से पूछना चाहिए फिर से। आखिर में मुसलमान वोट किसका? जदयू का, आरजेडी का, प्रशांत किशोर जी का, खैर बीजेपी का नहीं है, छोड़िए, किसका? आप बार बार मुसलमान मुसलमान क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं आपसे। आप ये पूछिए कि बिहार के मतदाताओं का वोट किसका? बिहार के मतदाताओं का वोट उसका जो बिहार के हितों की बात कर रहा है। बिहार को जिसने धोखा दिया है उसको नहीं देगा बिहार का मतदाता वोट। विशेष पैकेज, 1 लाख करोड़ का पैकेज, 2015 का मधुबनी का भाषण याद है प्रधानमंत्री जी का? 60,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, लो 1 लाख करोड़ दे दिया। ये इसी मधुबनी का, दरभंगा का भाषण था उनका, याद है आपको? तो बिहार की जनता और बिहार का मतदाता उन झूठे वादों से नाराज है और उसका वोट महागठबंधन को जाएगा, जो उससे रोजगार की बात कर रहा है, जो उससे स्वास्थ्य की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, उसका जो सबसे बड़ा अधिकार है वो है मताधिकार, जो भाजपा छीनने की कोशिश कर रही है चुनाव आयोग के सहयोग से। अगर वोट देने का अधिकार छिन गया तो कोई भी सरकारी सुविधा मिलने से रही, नागरिक तक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा यह भी निश्चित नहीं है। आधार को आप मानेंगे ही नहीं, आप इतने डॉक्यूमेंट मांग लेंगे कि एक व्यक्ति जो कमाने के लिए बंबई और दिल्ली में और गुजरात में जाकर के रोजगार तलाशने की कोशिश कर रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि आओ लाइन में लगो और एसआईआर में गहन समीक्षा कराओ। ये कुल मिलाकर के बिहार के जनता के साथ उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसा ही उत्पीड़न कोविड के दौरान बिहार से, दिल्ली से बिहार तक चलने के लिए पैदल मजबूर किया गया था। बिहार के हमारे जो श्रमिक लोग थे, उनके पैर के छाले आज तक सूखे नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार का मजदूर तबका, बिहार का युवा, बिहार के छात्र
जिनके पेपर लीक हो गए, जिन पे लाठियां बरसाई गई पटना में, वो सारे जख्म बिहार के लोगों को याद है। और बिहार का युवा, बिहार का मजदूर, बिहार की महिलाएं, बिहार के अल्पसंख्यक, बिहार के पिछड़े, बिहार के दलित, मौजूदा सरकार जो पूरी तरह से आत्मसमर्पित है भाजपा के चरणों में, उसके खिलाफ वोट करेगी। धन्यवाद। ये तो हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी साहब जिन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ पे कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मतदाता है। मतदाता की बिहार की बात कीजिए, जहाँ वोट उनका हटाया जा रहा है उनकी बात कीजिए। सुभाष शर्मा, एबीपी न्यूज, दरभंगा।